बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। TNN डिजिटल के साथ मैं हूं फैजान शेख। नाज़रीन, इम्तिहानात गुजर चुके हैं। इम्तिहानात के बाद सबसे जो मुश्किल मरहला आता है वो अगली क्लास का इंतखाब करना है। बदकिस्मती से ये इंतखाब एक तलबा की फ्यूचर को तबाह कर देता है। तलबा को पता ही नहीं होता कि वो उनकी स्किल क्या है और उन्होंने आगे से दाखिला किस सब्जेक्ट में लेना है। एक आजकल के ट्रेंड के मुताबिक सिर्फ FA FSC का ही एक तलबा को बताया जाता है कि यही दो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में दाखिला मिलता है और इन्हीं में ही इनका मुस्तकबिल होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे इदारे का तारुफ आप लोगों से कराने जा रहे हैं। ये इदारा तलागंग में एक प्रोफेशनल डिग्री फराहम कर रहा है और प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ आप लोगों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल का ज़ामिन भी होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज तलागंग में, जो 1986 में कायम हुआ और 1986 से लेके अब तक हज़ारों की तादाद में तलबा ऐसे हैं जो मुल्क और बैरून मुल्क में बेहतरीन रोज़गार के साथ वाबस्ता हैं और वर्ल्ड बैंक तक के इदारे में काम कर रहे हैं। हम इस वक्त इदारे में मौजूद हैं। हम आपका इदारे में आपको पूरे इदारे का सर्वे कराते हैं। यहाँ के असातिज़ा कराम के साथ आपका तारुफ कराएंगे और आपको इस बारे में मोटिवेशनल ये प्रोग्राम है, आप इसको ज़रूर सुनें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज तलागंग। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैंने ग्राउंड को भी विजिट किया है, बहुत अच्छा ग्राउंड है और ये ना ज़बरदस्त बिल्डिंग्स आपको मिली हुई हैं। तो आप मुझे बताएं भाई, ये स्टूडेंट का क्या स्कोप है इसमें? सर, ये कॉमर्स जो एजुकेशन है इस दौर की ज़रूरत है। मॉडर्निज़म जब हम कहते हैं, कदीम माशरों को जो पुराने तौर तरीक़ों पे कायम है और लेबरर और वर्कर जो है बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से काम कर रहे हैं, तो नयापन लाने के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए कॉमर्स एजुकेशन का, बिज़नेस एजुकेशन का काम शुरू किया गया और इसी हवाले से इसकी अहमियत है। और जो पहले बहुत सारे शोबे पुरहजूम हो चुके हैं और क्राउडेड होने की वजह से लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही, रेवेन्यू इस तरह नहीं हो रहा, तो जब नया स्कोप के साथ आएंगे, नए अंदाज में तिजारत होगी और उसमें कंपनियों के अंदाज में कारोबार होगा, शेयर के बारे में लोगों को पता होगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की रोल क्या प्ले करें, तो उस लिहाज से आइंदा दौर जो है ये कॉमर्स एजुकेशन का है और ये डी कॉम से शुरू होता है यहाँ पे। सर, यहाँ आने से पहले हमने क्योंकि इदारे के मतलब इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता चला तलगंग के नामवर तरीन प्रोफेसर इधर एजुकेशन दे रहे हैं। तो इनके मतलब मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को आप खुद बताएं कौन से हमारे प्रोफेसर आपके पास मौजूद हैं और उनकी क्या मतलब स्किल्स हैं जी। हमारे पास जो प्रोफेसर हज़रात इस वक्त काम कर रहे हैं जी, उसमें कॉमर्स के हैं फ़ारूक अहमद, इन्होंने M.Com किया है BZU मुल्तान से और ये यहाँ पे 2004 से 5 से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरे नसरुल्लाह हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में वो स्पेशलिस्ट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं और ये भी साथ साथ 2004-5 से यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक जाफ़र शबीर बुखारी साहब हैं, वो कंप्यूटर साइंस के वो एक्सपर्ट हैं और उसमें डिग्री होल्डर हैं और वो यहाँ पे IT का शोबा जो है वो संभाले हुए उसमें वो काम कर रहे हैं। और लाइब्रेरियन है हमारी मैडम है, खातून है, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की में मास्टर्स की बेस पे उनको वो अपना जॉब कर रही हैं और लाइब्रेरी का काम अच्छा जो गैर रस्मी तालीम से मुतल्लिक है और रस्मी तालीम वो काम खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। स्टाफ तो आपका माशाल्लाह बेहतरीन स्टाफ है। तो आपने यहाँ से कब ज्वाइन किया एज अ प्रिंसिपल? मैंने 5 अप्रैल को मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे ज्वाइन किया है और चंद महीने हुए हैं। हमारे कुलीग सबका प्रिंसिपल और इस तरह वो सबकदोश हुए, अपना जो टर्म था सुपरएनुएशन हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे खिदमत अप्रैल से यहाँ पे सरंजाम दे रहा हूँ। इस इदारे के मुतालिक आपका कोई विजन हो जो तलगंग में आप चाहते हैं कि ये इदारा हमारा मॉडल इदारा बने, या कोई मतलब विजन जो आप हमारे व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं व्यूवर्स को बताना चाहें? इसमें हम तो तगोदो मुसलसल कर रहे हैं, हार्डवर्क इसमें कर रहे हैं, लेकिन बाद एक प्रोफेशन है कि कॉमर्स इंडस्ट्री का इस वक्त ग्रेजुएट कॉलेज तलागंग के अंदर हैं जहाँ पे साइंस आर्ट्स की और रवायती तालीम दी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके स्टूडेंट जो FSC करते हैं उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में उनके लिए आगे जाने के मौके हैं और हमारे पास भी उनके साबका तलब इल्म या BSc FA FSC वाले इधर भी B.Com में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी माजी करीब में उसको शुरू किया गया है। लेकिन यह है कि अगर हम ये है कि एक शनाख्त कदरे जो होती है वो हमारी नहीं है। अगर यहाँ पे हम सेपरेट कोई अहले शहर के तावन से और इस तरह गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के तावन से हम कोई सेटअप बना पाते हैं तो हम कुछ सेमिनार मुनक्किद करा सकते हैं बच्चों के लिए,
जो हमारे पास आउट्स हैं, आगे वो स्पेशलाइजेशन जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जिसको अच्छा उनका सैलरी पैकेज भी है, जॉब के अच्छे मौके हैं, तो उसमें बेहतरी एक आ सकती है और अट्रैक्शन उसमें हो सकती है इसमें। सर मुझे ये बताएं भाई, जैसे ही इम्तिहानात से फारिग होते हैं लोग, इम्तिहानात के रिजल्ट आते हैं, तो इतनी हमारे इलाकों में या अवेयर लोगों में नहीं पाई जाती कि उन्होंने आगे मुस्तकबिल में करना क्या है। एक डॉक्टर इंजीनियर की फील्ड ही लोगों के दिमाग में सवार है। क्या डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सिर्फ मुस्तकबिल है या इसके अलावा भी दुनिया में मुस्तकबिल है? ये बिलाशुबा काफ़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टरों की और अच्छे, लेकिन एक एक शोबे में भरमार हो जाए तो सरकारी और निजी शोबों में जॉब के मौके और इस तरह के नहीं रहते, तो फिर ज़रूरत होती है कि हम जो असर हाजिर है इसकी दुनिया में देखें कि नए फील्ड कौन से वजूद में आए हैं, तो उसमें कॉमर्स और बिजनेस का है। और हमारे बच्चे जो हैं कंपनियों में अच्छे आगे जाकर एडजस्ट हो सकते हैं। कंपनियों के सेक्रेटरी का बड़ा स्टेटस होता है, उसमें अच्छे पर्क्स हैं, परक्विजिट्स हैं और अच्छे पे पैकेज हैं उनके। और गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक जो डिवीजन वगैरह है, उसमें हमारे अच्छे टैलेंटेड बच्चों के लिए मौके मौजूद हैं। और निजी शोबे में अकाउंटेंट बनने की, ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जब होते हैं उसमें ऑडिटर होते हैं, और उसमें हमारे बच्चे जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेंसी को मेंटेन करना और निजी शोबे को मेंटेन करना, तो गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी मौके मौजूद है। लिहाजा मैट्रिक जो बच्चे करते हैं तो हम असातिज़ा से भी मिलते हैं, उनके असातिज़ा कराम से, कि वो बच्चों को रहनुमाई कुछ करें कि इस शोबे में जो अभी निस्बतन कम क्राउडेड है, जब वो आते हैं तो एक अच्छा कैरियर उनका मुंतज़िर है। सबका रिकॉर्ड में भी कोई तालीमी रिकॉर्ड अच्छा मौजूद है और साथ स्टूडेंट के हवाले से कि स्टूडेंट कुछ मतलब न कोई कामयाब स्टूडेंट्स के हवाले से कोई रिकॉर्ड है? कि हमारे स्टूडेंट कुछ बैंकिंग में गए और सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक है उसमें भी एक स्टूडेंट हमारा जॉब कर रहा है इस वक्त। और कुछ बच्चों ने हेले कॉलेज में यहाँ से जाने के बाद तालीम हासिल की है, जो पंजाब का पंज कॉलेज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1910 में उसको कायम किया था। और उसके अलावा पिंडी में काफ़ी पहले पढ़ने जाते थे, अब जब यहाँ पे बीकॉम वगैरह शुरू हो गया है तो अब यहाँ पे भी एडमिशन हो रहा है और हमारा सेमेस्टर सिस्टम अब राइज हुआ है और सेकंड सेमेस्टर की क्लास चल रही सर है। इतना बड़ा इदारा है, ये इतना बड़ी डिग्री है, तो कामरेज की फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। सर हमारी फीसें जो कि गवर्नमेंट वेलफेयर बेस एक काम करती है, और प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन की फिक्र में होते हैं, तो हमसे वो बेशक 10 गुना फीसें वसूल करते हैं, लेकिन हम फलाही नुक्ते नज़र से हमारी फीसें इस तरह की नहीं है। हाँ। और हम 5,000 रुपये डी कॉम लेवल पे साल भर की फीस ले रहे हैं, और इसी तरह बी कॉम में भी हमारा पैकेज काफ़ी उनसे लो है रेट्स तो इस गवर्नमेंट तरह के। तो फिर ये तो बिल्कुल मुफ्त आप तालीम दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी डिग्री और मुफ्त मिल रही है, ये तो मेरे ख्याल में तलगंग में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके इम्तिहानात हो चुके हैं, मेरी सबको ये गुजारिश है कि एक दफ़ा कॉलेज का विजिट करें, कॉमर्स कॉलेज का, और कॉमर्स कॉलेज की फील्ड के मुतालिक पूछें, इनसे पूछें, ये साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि आपका फ्यूचर किस तरह एक शानदार हो सकता है। सर इसके मुतालिक हमारे कुछ स्टूडेंट को आगाही पैगाम दें ताकि ये स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट्स जो आपने मैट्रिक अभी किया है, सेकेंडरी अभी एडमिशन हमारे जारी हैं, और जो एफ एफ एस सी कर चुके हैं और हमारे अपने डी कॉम के बाद बी कॉम में एडमिशन हो रहे हैं, तो ये एक मुस्तकबिल का जो ब्राइट एक फ्यूचर है आपका मुंतज़िर है। और हम पूरी तनदेही से आपको सारे कंसेप्ट देते हैं, और किस तरह मॉडर्न दौर में किस तरह जदीद खतूत पे हमारे यहाँ बिजनेस हो रहा है, इंडस्ट्री में किस तरह वहाँ से प्रोडक्शन आती है। और हम जो कॉमर्स कहते हैं कि ये एक ऐसा शोबा है जो अशिया को जाए पैदाइश से सार्फिन तक पहुँचाने की सारी सरगर्मियों पर मुहित है। इसमें बैंकिंग का और मवासलात का किरदार है, ज़राए नकलो अमल का किरदार है, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं। कॉमर्स के ज़रिए ताजरों को ना सिर्फ खुद जो है वो ज़राए उनके हासिल होते हैं आमदन गुजर बसर के ज़राए, बल्कि बहुत सारे दूसरे ट्रांसपोर्टर्स और वो सारे लोग जो ज़राए नकलो अमल में अशिया को फैक्ट्री से इंडस्ट्री से ला कर पहुँचाते हैं वो इससे मुतल्लिक हैं। यहाँ पे पढ़ लिख कर आप अपना शानदार मुस्तकबिल की तवक्को कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे प्रिंसिपल साहब। सर आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि आपने अपने मुतालिक सारी तफसीलात बताएं कि आपका क्या साबका कैरियर है और कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से? सर मैं मोहम्मद इयाज मेरा नाम है, मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने टीचिंग जो कॉमर्स सेक्टर में जेलम से शुरू की है, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जेलम से 1988 में, फिर मैं 1992 में तलगांव में मेरी ट्रांसफ़र हुई। चकवाल में भी मैंने कुछ पढ़ाया है। अब यहाँ पे दोबारा 2018 से काम कर रहा हूँ, और 2023 में अभी अप्रैल से मैं यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ।
میں نے پاکستان اسٹڈی میں ماسٹر ڈگری کی ہے، ہسٹری میں میں نے ماسٹر لیول کی اسٹڈی کی ہے، سوشیالوجی میں نے ماسٹر لیول کی اسٹڈی کی ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس معاشرے سے ہمارے بچے آتے ہیں اس کے رجحانات دیکھیں، والدین کی امنگیں اپنے بچوں کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھوں، اور جو کہ معاشرے میں خرابیاں ہیں اور گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتی ہے تو ہم اس کے لحاظ سے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کریں۔ اور جو ایڈمیشن ہوتا ہے ہم ان کو ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک سول ہاسپٹل میں جائیں اپنے قریبی ہیلتھ سینٹر سے، وہاں پہ پروفارما فل کرا کے لائیں، اور تاکہ اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں اور آگے پورا معاشرے کو ہیلدی بنیادوں پہ ہم چلا سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پرنسپل گورنمنٹ کامرس کالج تلہ گنگ۔ ہم آگے چلتے ہیں اور پورے ادارے کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ کامرس اسٹریم کا تعارف بتانے لگا ہوں کہ کامرس ہے کیا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کامرس ایجوکیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا اس چیز کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ ہم نے ایک بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، اور اگر آج کل ایک شعبہ جو جی آئی سی ایس، بالکل یہ ایک فیکٹ ہے
اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام ہی نہیں کہ کمپیوٹر کا دور ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اپنا شعبہ ہے کامرس کا، یہ ایک بڑا رچ شعبہ ہے. کامرس، تجارت، بزنس. اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر بزنس جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، تجارت جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے. سب سے بڑی بات، اس ایجوکیشن کے بعد آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. جو ہمارے ملک کی حالات جا رہے ہیں جس میں جابس کے پرابلم آ رہے ہیں، اس کے برعکس جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو کامرس کی ایجوکیشن ہے، اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلاً آپ نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد ایف ایس سی بھی آپ کے سامنے تھی، میڈیکل، نان میڈیکل، یہ دونوں چیزیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک کامرس ونگ بھی ہے. اب جب آپ لوگ میڈیکل یا نان میڈیکل میں نہیں جا سکتے اور آئی سی ایس کی طرف بھاگتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے یہاں بھی 2 سال کا کمپیوٹر ہے. یعنی کہ آپ اس کے بعد پھر آئی ٹی کو بھی اپنا سکتے ہیں. آئی سی ایس میں کیا ہے، 1 سال کمپیوٹر ہوتا ہے، 1 سال اختیاری مضمون ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ 2 سال کمپیوٹر ہے. پھر وہی سبجیکٹس ہیں، ساتھ آپ کو اکاؤنٹنگ، پروفیشنل. یہ جو ایجوکیشن ہے پروفیشنل ہے. آپ نے ٹرن لے لیا، آپ کامرس میں آ گئے، اب آپ ڈی کام کر رہے ہیں. بی کام کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ آگے بی کام ہے، بی بی اے ہے، بی بی اے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، ایم کام ہے، ایم بی اے ہے، اور سب سے اے سی ایم اے ہے. اس کی سب سے پیک والی ڈگری سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کے ورلڈ میں ابھی تک بھی بہت کم پائے جاتے ہیں. وہ آپ ان کو دیکھیں، ان کی جابز دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، آپ لوگ ششدر رہ جائیں کہ اب ڈی کام کے بعد بھی بندہ سی اے میں چلا جاتا ہے، لیکن بی کام کے بعد جائے تو اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں آگے جانے کے. تو چونکہ ہماری قوم اس چیز سے واقف نہیں کہ کامرس کی اہمیت کیا ہے، بچہ پروفیشنل بن جاتا ہے. آپ کی جتنے بینکس ہیں، جتنی ہماری یہ عرب سٹیٹس ہیں، اس کے علاوہ باقی ملک بھی. کل ایک بچہ مجھے ملا ہے، بی کام وہ یہاں سے کر کے گیا ہے، کہہ رہا سر کہ میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہے بی کام بیس پہ، اور وداؤٹ اینی، اگر میں ان کا انٹرویو کلیئر کر جاتا ہوں، کوئی لمبی چوڑے پیسے نہیں، کوئی وہ بات نہیں، وہ میں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا. تو یہ ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہے جو آپ کو سکل دیتی ہے.